अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम दोबारा से वापस आ चुके हैं रिवीजन क्लास 10 के साथ। एंड हमारी कंसिस्टेंसी बरकरार है। तो शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में, इस रिवीजन क्लास में हम क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं देख लेते हैं, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले आप लोगों को पेनावर्सिटी की रेपो में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है 7th नंबर वाला जो हमारा फाइल का फोल्डर है उसमें उस पर क्लिक करना है। यहाँ हमारे पास सेकंड ऑप्शन है AI पाइथन फॉर बिगनर्स, इस पे क्लिक करना है। और ये फर्स्ट वाला है कोर्स 1 बेसिक्स, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने आना है लेसन नंबर 10 पे, ठीक है। लेसन नंबर 10 पे आना है। ठीक है। लेसन नंबर 10 पे आने के बाद आपने जो है गूगल कोलैब को ओपन कर लेना है, ठीक है। एक न्यू नोटबुक बना ले। इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक आप लोग क्रिएट कर, अभी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। जी। यहाँ ऊपर जो है आप नाम दे सकते हैं, नाम भी सेलेक्ट कर लें। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ क्लास 10, ठीक है। ओके। तो जब आप इस रेपो में आएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्पर फंक्शंस। हम जो है अभी एक LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जो है उसको हम जेमिनाई की एपीआई की से चलाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये पहली स्टेटमेंट है, कर्ल -0 हेल्पर फंक्शन वाली, ठीक है। इस पे आप इसको कॉपी करें, ठीक है। उसको कॉपी करने के बाद, अच्छा ये मेरे पास खुली हुई है, जिस जो जो हमने काम किया यहाँ से हम टेली भी करते जाएंगे आज क्लास में। तो यहाँ पे आना है आपको, उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यहाँ पे इससे हमारे पास यहाँ पे जो है हेल्पर फंक्शन की एक फाइल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हेल्पर हेल्पर फंक्शन की फाइल को जो है अपलोड करने के दो तरीके हैं। या तो आप ये कर्ल वाली कमांड को चला दें। यहाँ आप क्या करें, आप जो है पेनावर्सिटी के रेपो पे आए, लेसन नंबर 9 पे आए, यहाँ आपके पास हेल्पर फंक्शन वाला है, सही है। इस पे क्लिक करें आप, और यहाँ पे आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड रॉ फाइल। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फिर आप लोग जो है यहीं पे अपलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल्स डाउनलोड में ये आ जाएगी आपकी फाइल, ठीक है। तो आप जो है उसको डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, फाइल के थ्रू। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया कि किस तरह से पहले हम एक स्टेप से हेल्पर फंक्शन वाली फाइल इंपोर्ट करवा सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि हम लोग जो है, ये जो हमारे पास कर्ल वाली स्टेटमेंट है, सेकंड फर्स्ट वाली, इसको हम क्या करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब मैं जो है इसको रन कर लेता हूँ। ये हमारे पास रन हो चुकी है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेल्पर फंक्शंस डॉट पी वाई वाली एक फाइल अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे इसका सारा डेटा है, ठीक है। इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अभी हम समझने पे नहीं जाएंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है, ये ज्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमने एक, अब हमारे पास क्या बोलते हैं, एक होती है कमांड PWD की, सही, PWD। इससे क्या होता है, इसका मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसमें इस वाली जो है, सही है, इसमें जो डायरेक्टरी करंट वर्क हो रही होगी, सही है, वो इसको प्रिंट करवा देगा PWD। इसको रन कर लेते हैं। तो ये रन हो चुकी है। फिर आप इधर आ जाए, ठीक है। सेम आपके पास यहाँ पे है एक फ्रॉम हेल्पर फंक्शंस इंपोर्ट वाला। इसको जो है आप कॉपी करें, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट टैब में, हमें पता है कि कोड का नया सेल बनाना हो तो Ctrl+M+B जो है हम प्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दे जो हमने अभी की थी। स्टार की जगह आपने लिखना है प्रिंट, सही है, अंडरस्कोर। ये हमें एक्सेस मांग रहा है जेमिनी एपीआई की का, इसको ग्रांट एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। अब LLM
अंडरस्कोर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आप लोगों ने, हम क्या कराना चाह रहे हैं, हम जो है एलएलएम का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का रिस्पॉन्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं यूजिंग हेल्पर फंक्शंस। ठीक है, हमने हेल्पर फंक्शंस की फाइल ही यूज की है क्योंकि हमें सिर्फ हेल्पर फंक्शंस की फाइल का ही काम है जिसमें हमारे पास सारा एलएलएम का डेटा मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम अपनी क्लास में देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं कंट्रोल एम भी करता हूँ, न्यू सेल बनाता हूँ। अब मैं जो है सेम यहाँ पे जो मैंने प्रिंट एलएलएम रिस्पॉन्स लिया था इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को पेस्ट करता हूँ। अब आप अच्छा, मैं जेमिनी एपीआई की में भी आके बता देता हूँ आपको। अभी मेरी जेमिनी एपीआई की पहले से बनी हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये अनेबल भी हो चुकी है। अब इसने मुझसे एक्सेस मांगा था इस वजह से। अगर आपकी नहीं बनी हुई, क्रिएट जेमिनी एपीआई की है, इस पे क्लिक करें, आपको न्यू टैब पे रिडायरेक्ट करवा देगा। ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे तो क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक तो ये क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में नहीं करवाना चाह रहे, हम न्यू प्रोजेक्ट में करवाना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट का भी इसी के ऊपर। ठीक है, मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक बना चुका हूँ। नेक्स्ट, अब हमें जो है एलएलएम से हम कुछ पूछते हैं मजे का। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम पूछते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पहले हम इससे पूछते हैं कि कैपिटल बताओ मुझे पाकिस्तान का। इसी को कॉपी कर लिया मैंने। अच्छा, क्या आ रहा है, प्रिंट एलएलएम, अच्छा ये वाला रन नहीं करवाया था ना मैंने, हेल्पर फंक्शंस वाला, इस वजह से ये एरर दे रहा है। अब ये रन हो चुका है, अब इसको रन करवा लेते हैं। तो आपने देखा, इसने बता दिया व्हाट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। सेम एज इट इज, आप इसी जो मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया। अब मैं पूछता हूँ व्हाट डू यू नो अबाउट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी डाल देते हैं, एंटर करते हैं। तो देखिए, इसने बता दिया क्या, ग्लिम्स इनटू पाकिस्तान कैपिटल, इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और इसने जो है सारी हमें डिटेल दे दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास एक ये स्टेटमेंट आती है। अब हम इससे पूछने वाले हैं व्हाट इज द डेट टुडे। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। इससे क्या कहा, आई डू नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द करेंट डेट। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप मुझे डेट बताएं, ठीक है, तो आपको पता होगी, शायद आपको पता ना भी हो, तो आप लोग जो है अपने लैपटॉप या मोबाइल से चेक कर लेंगे, कैलेंडर से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी सारी हमें वही बातें कह रहा है कि प्लीज चेक अ कैलेंडर और यूज अ डिवाइस विद द डेट फंक्शन। हमारे पास जो यहाँ पे जेमिनाई की एपीआई की यूज हो रही है, वो 2 महीने पहले जितनी अपडेट, जो 2 महीने पहले तक की अपडेट होगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसके पास उसी वक्त तक का जो है डेटा मौजूद है वो। अब हमारे पास यही एक बस डिसएडवांटेज है इसमें, कि ये हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन जैसे कि जो आज हो रहा है वो नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो एपीआई की है इसके पास रोज का डेटा अपडेट नहीं हो रहा। अगर मैं इससे कोई पुरानी चीज पूछूं तो इसको जरूर पता होगा। ठीक है, बट जो आज है, मैंने उससे पूछा कि आज डेट क्या है, तो ये नहीं बताएगा क्योंकि इसके पास आज की इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है। इसके पीछे जो एपीआई है जो एज अ बैकएंड काम कर रही है उसमें वो डेटा स्टोर ही नहीं है, तो वो कैसे बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास लॉजिक लग रही है। सेम नीचे आते हैं, हमारे पास जो है एक ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे है कि प्रिंट एलएलएम रिस्पॉन्स राइट अ फंक्शन टू सम टू नंबर्स। अब हमें टू नंबर्स का जो है सम करवाना है, पाइथन का कोड मांग रहे हैं हमसे। ठीक है, अब इसको रन करवाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इसने पूरा हमें दे दिया पाइथन का। इसने सबसे पहले डेफ में फंक्शन बनाया, अभी हम फंक्शन बनाना भी सीखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसने दे दी, तो इसका मतलब है कि हमने फाइनली एलएलएम का रिस्पॉन्स जनरेट करवाना सीख लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने एक हेल्पर फंक्शन वाली
कर्ल की स्टेटमेंट ली, जिससे हमारे पास हेल्पर फंक्शन की फाइल आई। मैंने आपको ये बताया कि मैनुअली कैसे फाइल को अपलोड करते हैं। अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी जो हमारी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करवा देता है। हेल्पर हेल्पर फंक्शन क्या, जो हमने ऊपर हेल्पर फंक्शन को कर्ल से करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको फ्रॉम हेल्पर फंक्शन यानी हेल्पर फंक्शन के फोल्डर से, जो कि यहाँ पे मौजूद है, इससे हमने क्या किया, एलएलएम के रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। सेम हमने फिर उसके बाद अपना एलएलएम रिस्पॉन्स जनरेट करवाए बहुत सारे, ठीक है, जिसमें हमने उससे कैपिटल ऑफ पाकिस्तान पूछा, ये पूछा कि इस्लामाबाद में क्या क्या होता है। सेम हमने उससे पूछा कि आज डेट क्या है, बट उसने बोला कि आई डू नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि इसका जो बैकएंड पे जो एपीआई यूज हो रही है उसके पास आज की या जैसे अगर हमारे पास जो जेमिनाई की एपीआई की डली हुई है, ठीक है, वो 2 महीने पहले अपडेट हुई हुई है, ठीक है, तो उसको आज का सारा डेटा नहीं पता होगा, इस वजह से उसने हमें आंसर नहीं दिया, ठीक है। सेम हमने फिर उससे ये भी पूछा कि एलएलएम हमें हमने इससे पूछा कि टू नंबर्स का हमें एक फंक्शन बनाना है पाइथन में, जिसमें हम दो नंबर्स का सम करवाएंगे, तो उसने वो भी बना के बता दिया हमें, ठीक है। सेम एज इट इज हम थोड़े से नीचे आते हैं। अब हमने क्या लिखा था, अच्छा, अब जो है हम थोड़ा सा इसको वेरिएबल्स बनाया, हमने वेरिएबल बनाया नेम, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। ये डेटा किस में है, स्ट्रिंग में है, और हमने क्या लिखा, ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद हमने डॉग की एज डाली, ठीक है, और ये डॉग की एज पॉइंट में होगी, क्योंकि हम 21 को डिवाइड करवा रहे हैं 7 से, तो वो पॉइंट में आ जाएगी, इस वजह से हमने फ्लोट दे दिया, ठीक है। इसको भी रन करवा देते हैं। न्यू कोड बना लेते हैं, कंट्रोल एम पी से कोड सेल बना लेते हैं। सेम अब जो है हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि हम एलएलएम से रिस्पॉन्स जनरेट करवाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू डेटा। सही है, दीज टू डेटा, जो हमारे पास एक डेटा है नाम, और एक डेटा हमारे पास डॉग की एज है, ठीक है, जो कि पॉइंट में है। हमने क्या लिखा, प्रिंट एलएलएम रिस्पॉन्स, जो हम ऊपर भी करते हुए आ रहे थे, ठीक है। फिर हमने एफ स्ट्रिंग और ट्रिपल क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या, इफ, सही है, हमने, हम चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, आप लोग समझे, हम चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं। आप लोग अगर ये हटा दें, ठीक है, जैसे आप चैट जीपीटी से बात करते हैं तो आप ये हटा देंगे, ठीक है। चैट जीपीटी से आप सेम यही बात करते हैं, नेम की जगह आप लोग नेम एंटर कर देंगे, लेकिन हम इसमें लिंक कर रहे हैं सेल्स को, तो इस वजह से यहाँ हम एफ स्ट्रिंग डालना जरूरी है, ट्रिपल जो है इन्वर्टेड कॉमास डालना जरूरी है। तो अब हम एलएलएम से रिस्पॉन्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने उसको बोला इफ, अगर नेम, नेम हमारे पास यहाँ स्टोर था इस वेरिएबल में, तो यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा अगर ये रन हुआ हुआ होगा, ठीक है। सर लिखा इफ नेम वर अ डॉग, ठीक है, अगर डॉग का नेम ये है तो ही वुड बी डॉग एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है। उसका नाम अगर ये है तो उसकी एज ये होनी चाहिए। डिस्क्राइब व्हाट लाइफ स्टेज दैट वुड बी फॉर अ डॉग एंड व्हाट दैट माइट इंटेल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ये हम डॉग के बारे में डिटेल मांग रहे हैं कि अगर उसका नाम ये हो, उसकी एज ये हो, तो डिस्क्राइब करो कि वो कौन से लाइफ के स्टेज में क्या कर रहा होगा, उसकी क्या रूटीन होगी, वो क्या इस उम्र की डॉग की एज में वो डॉग्स क्या करते हैं, उनकी क्या रूटीन होती है, उनका बिहेवियर क्या होता है, उनका इंटरेस्ट क्या होता है, उनका लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पूछी, उनका एनर्जी लेवल क्या होता है। अब हम इसको रन करवाते हैं, तो आप देखें ये मुझे एक पूरा रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा, जिस तरह सेम चैट जीपीटी करके देता है। इफ ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक हमारे डॉग का नाम है, वर अ डॉग एट 3 years ओल्ड, 21 को जब हमने 7 से डिवाइड करवाया तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊं तो लेट्स सी क्या हमें ये डॉग की एज 3 ही दे रहा है, यहाँ पे भी देगा तो 3, पर फिर भी हम चेक करेंगे, ठीक है। सॉरी, डॉग की एज डालनी है, वेरिएबल का नाम डलेगा। रन करवाते हैं जी, तो 3.0 है, तो इस वजह से ये सही दे रहा है, ठीक है। तो इसने पूरा हमें लिख के दे दिया, इसने एनर्जी लेवल बता दिया कि इस उम्र में 3 years ओल्ड जब डॉग होते हैं तो उनके एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, इंटरेस्ट उनका प्लेफुल होता है, सोशलाइजेशन होता है, बिहेवियर जो है उनका इंडिपेंडेंट होता है, स्टेबल होते हैं, वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और फिर उसने समरी भी दे दी, ठीक है। सेम उसने हमें एलएलएम यानी चैट जीपीटी की तरह रिस्पॉन्स दिया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां हुई हुई हैं इस कोड में, सही, इसको रन करवा के दिखाता हूँ मैं आपको। एरर दे देगा, सिंटेक्स एरर दे दिया इसने। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या गलती हुई हुई है। ये वाले हम इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से, ठीक है, ड्राइवर से।
ये हमने पढ़ा, ये सही है, ड्राइवर कॉलन सही है, स्ट्रिंग सही है, इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में यूनिकॉर्न डले हुए, फिर ड्राइवर। अब हमने देखा यहाँ मिस्टेक है। पहली मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे हम लोग अपोस्ट्रोफी एस नहीं डाल सकते वेरिएबल में। उसके बाद हमने आगे देखा कि इसमें स्पेस भी है। तो स्पेस के मायने होते हैं मतलब, पाइथन में स्पेस के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं मतलब, किसी कोई काम करवाना चाह रहा हूं मैं, इस वजह से हम स्पेस को रिप्लेस करते हैं अंडरस्कोर से। अब आगे बढ़ते हैं, व्हीकल से देखा स्प्रिंग कलरफुल, ये सही है। फिर नीचे आए, फिर हमने देखा कि एक वेरिएबल में गड़बड़ है, इसमें स्पेस दिया हुआ है, तो इसको भी जो है हम इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस, अंडरस्कोर से रिप्लेस करते हैं। फिर आगे आए तो हमने देखा कि प्लूटो में जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा है वही चला हुआ है। ये हो गया। अब इसको रन करवाते हैं, लेट्स सी क्या भी एरर देते हैं। नहीं, अब इसने एरर नहीं दिया, ठीक है। अब हम सेम इसी से इसी डेटा के थ्रू एक और एलएलएम से रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। हमने क्या किया, वही सेम लिखा, प्रिंट एलएलएम रिस्पॉन्स, एफ स्ट्रिंग लगाए, 3 इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, राइट मी अ 300 वर्ड चिल्ड्रंस स्टोरी। मुझे 300 वर्ड की एक चिल्ड्रन स्टोरी लिख के दो, जिसमें हमारा ड्राइवर, ड्राइवर का नाम आ गया जो कि हमारा था यूनिकॉर्न, ठीक है। रेसिंग अ ड्राइवर्स व्हीकल, ड्राइवर व्हीकल क्या है, कलरफुल सिमेट्रिक डायनासोर कार, ठीक है। अब यहाँ ड्राइवर्स व्हीकल की इसमें गलती है, तो इसको भी सही कर लेते हैं, जो कि हमने ऊपर करेक्शन की थी वेरिएबल में। फिर हमने क्या लिखा, ड्राइवर्स व्हीकल फॉर द फेवरेट प्लेनेट, ठीक है। ये किया, और चैंपियंस कप, इसने क्या बोला कि 300 वर्ड की चिल्ड्रंस स्टोरी लिखो जिसमें ड्राइवर हो, और ड्राइवर रेसिंग कर रहा हो ड्राइवर व्हीकल से फॉर द फेवरेट प्लेनेट, प्लेनेट के लिए चैंपियंस कप में, ठीक है। अब इसको रन करवा के देखते हैं, अब देखते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है हमें। तो आप देख सकते हैं किसने क्या दिया था, प्लूटो चैंपियन कप वॉज अबाउट अ बिगिन, और ये सब हमें इसने लिख के दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा होगा। इसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। अब हमारे पास एक यहाँ पे कोड आया, ठीक है। अब ये भी इस कोड में भी हमें थोड़ी सी फिक्सिंग करनी है कोड की। हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है 1। ये हमें पता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम स्टार्ट करते हैं तो वो नंबर नहीं होता। फिर यहाँ आगे आते हैं तो इसमें माइनस डला हुआ है, आपको पता है माइनस के यहाँ पे एक ऑपरेटर है, तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। थोड़े से आगे यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, टेक्स्ट पहले आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास में, और वेरिएबल बाद में आ रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये एरर दे देगा हमें। इसको हटाते हैं। अब मैंने क्या किया, सेकंड फेवरेट बुक को पहले ले आया, और यहाँ पे इसको जो है मैंने टेक्स्ट वो लगा दिया है, इज इक्वल्स टू भी लगा देते हैं, सही है। और ये डेटा हमारे स्ट्रिंग का है तो वो भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसने फेवरेट बुक में क्या बताया, 101 वेज टू वियर अ हैट, और सेकंड फेवरेट बुक में उसने बता दी 202 वेज टू वियर अ स्कार्फ, ठीक है। अब इसने सेम प्रिंट करवाया, अब स्ट्रिंग दी। अब ये एलएलएम से रिस्पॉन्स नहीं ले रहा, ठीक है। अब इसने डायरेक्ट सिर्फ पैराग्राफ लिखा, माय फेवरेट बुक इज वन फेवरेट बुक। इसका वेरिएबल का नाम भी सही करना पड़ेगा हमें, वन को रिमूव करना है, माइनस की जगह अंडरस्कोर को रिप्लेस करना है, बट आई ऑल्सो लाइक सेकंड फेवरेट बुक, ये सही है, ठीक है। अब इसको रन करवा के देखते हैं। गलती आ गई, गलती क्या है ये वो देख लेते हैं। सेकंड फेवरेट बुक, अच्छा यहाँ पे शायद एक और राउंड ब्रैकेट है। हम इससे पूछते हैं क्या गलती है। आई थिंक कोई गलती नहीं थी। सेम हम जो है इसी को पहले कॉपी करते हैं, इसको नोटपैड में प्रिंट करवाते हैं, और फिर हम एआई से इसको सही करवाते हैं, और फिर देखते हैं कि डिफरेंस क्या था। सही है, फिक्स करवा दिया। अब सेम इसी को हम लेते हैं और देख लेते हैं। आई थिंक मेरे पास यहाँ इन्वर्टेड कॉमास का प्रॉब्लम आ रहा होगा। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, अच्छा इसमें नहीं इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, देखा आपने, इन्वर्टेड कॉमास की बस प्रॉब्लम थी, तो वो सही हो गई। अब इसको रन करवाएंगे तो ये रन हो जाएगा। इसने बता दिया, माई मोस्ट फेवरेट बुक इज 101 वेज टू वियर अ हैट, बट आई ऑल्सो लाइक 202 वेज टू वियर अ स्कार्फ। इसने सिर्फ फेवरेट बुक का हमने पहले वेरिएबल दिया, उसने ये, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक नाम है, और राइट साइड पे हमारे पास डेटा है। ये डेटा जो है इस नाम में वह स्टोर हो जाता है, ठीक है, वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अब हमने जो है प्रॉपर तरीके से एलएलएम का रिस्पॉन्स जो है जनरेट करवाना सीख लिया है। अब जो है आप वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने फेवरेट गेम्स, मूवी, फूड,
के थ्रू आप एलएलएम को जो है रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं, और ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। और आप लोग अब यहाँ पे एफ स्ट्रिंग के अंदर आपकी मर्जी, आप वेरिएबल जनरेट करवाएं या डायरेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट करवाएं, कुछ पूछ लें उससे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि किस तरह से हम एलएलएम से जो है रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। सही है, यहाँ हम थोड़ा सा ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसमें क्या किया था, वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करवाया। हमने यहाँ पे क्या किया, फिर हमने एलएलएम का रिस्पॉन्स जनरेट करवाया यूजिंग दीज डेटा। ठीक है, उसके बाद हमने ड्राइवर का यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की थी सिंटेक्स में, फिर हमने ड्राइवर के उसी से जो है सारे ऊपर वाले डेटा से एक एलएलएम का रिस्पॉन्स जनरेट करवाया। फिर हमने इस कोड को फिक्स किया, और फिर हमने जो है एक मैंने आप लोग को पूरा सिंटेक्स दे दिया जिससे के थ्रू आप एलएलएम से रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग मेकिंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब जो है हम लोग फंक्शंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, फंक्शंस बनाने के लिए आप लोग को पाइथन में सबसे पहले क्या लिखना होता है, डीईएफ। ठीक है, डीईएफ आप लोग को लिखना होता है। हम जो है एक फंक्शन बनाएंगे ग्रीट। फंक्शंस का जो नाम हो, जो हम वेरिएबल बनाए, नाम बनाए फंक्शन का, वो जो है लॉजिकल हो, समझने वाला हो। सही है, हम लिख लेते हैं ग्रीट। ठीक है, मैंने ग्रीट लिखा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, अच्छा ठीक है, राउंड ब्रैकेट मैंने दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ लगाया कॉलन। एंटर करते हैं। अब आप देखें, अच्छा सॉरी, सेमी कॉलन लगा दिया। अब यहाँ एंटर किया। अब मैंने यहाँ इसको बैकस्पेस कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास क्या यहाँ पे, अगर मैं यहाँ लिखूं प्रिंट, सही है, हेलो, हेलो वर्ल्ड लिखूं मैं यहाँ पे, तो क्या ये हमारा फंक्शन बन गया? क्या ये ग्रीट के फंक्शन में ये डेटा स्टोर हुआ? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम इस फंक्शन, ये हमने एक लाइन लिखी जिसमें हमने फंक्शन बनाया, और फिर हमने दूसरी लाइन जो थी वो भी शुरू से स्टार्ट की। इस वजह से हमारे पास फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ये इस लाइन के अंदर नहीं है। ठीक है, ये इस लाइन के बाहर है। तो हम डबल टैप दबाएंगे, वो इस लाइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम इसको रन करवा लेते हैं। तो आप देखिए रन हो गया। इसका मतलब है कि ग्रीट के फंक्शन में ये वाला प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला डेटा स्टोर है। अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि सिर्फ हमने बनाया है इसको, प्रिंट नहीं करवाया है। ठीक है, प्रिंट करवाने के लिए सेम आप लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। रन करवाएंगे तो देखिए आपके पास यहाँ हेलो वर्ल्ड आ गई है। ठीक है, फंक्शन बनाना आप लोग को आया होगा। फंक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज कि अगर आप लोग एक और बार ग्रीट लिखें तो क्या लगता है आप लोग को, ये दोबारा से आप लोग को आंसर देगा? तो इसका जवाब है हाँ, देगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा, अब जो है हम एक रेसिपी ले लेते हैं हाफ फ्राई एग बनाने की। ठीक है, जिसमें हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले प्रिंट लिया, राउंड ब्रैकेट लगाया, इन्वर्टेड कॉमास लगाए। ठीक है, और यहाँ पे एग लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर ऑयल लिखा, फिर प्लस लगाया, सॉल्ट लगाया, सॉल्ट डाला। ठीक है, हाफ फ्राई एग में एग डलता है, ऑयल डलता है, सॉल्ट डलता है। अब इसको प्रिंट करवा लेते, रन करवाएंगे तो ये आ गया। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं आ रहा तो आप इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दे देंगे। ठीक है, इस तरह से लास्ट वाले में देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे कुछ है नहीं उसके, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम इसी में फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास, मेरे पास यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसी को प्रिंट करवा लेता हूँ और उसको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा डेफ, जिसमें जिसके थ्रू हम वो बनाएंगे फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हमने एक हाफ फ्राई का वेरिएबल दिया। ठीक है, जो कि हमारा फंक्शन का नाम है। ठीक है, फिर इन, अच्छा अभी इसको जो है मैं हटाता हूँ और उसको जो है नोट पैड में मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास, फिर मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। अभी हम थोड़ा सा इसको बेसिक से शुरू करते हैं। सही है, सही। अब जो है मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट करवाया एग। ठीक है, जो कि हमारा हाफ फ्राई की बनाने की रेसिपी में यूज होता है। ठीक है, जो हमारे पास सामान यूज होता है वो हमने लिखा। ठीक है, इसको हम रन करवाते हैं। सही है, तो ये हमारे पास स्टोर हो गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे, सही है, अब मैं जो है पहले इसको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। ठीक है, इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो ये प्रिंट हो चुका है। अच्छा, हम कहाँ थे,
हम यहाँ थे कि हम लोग जो देख रहे थे कि हम देख रहे थे कि हाफ फ्राई का हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसमें हमने हाफ फ्राई का पूरा डेटा स्टोर करवाया। उसके बाद हमने हाफ फ्राई के वेरिएबल को जो है हाफ फ्राई के वेरिएबल को प्रिंट करवाना भी देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ रेसिपी। अब हमारे रेस्टोरेंट में एक आया कस्टमर, इसका नाम है अब्दुल्ला, तो हमने उसको वेरिएबल दिया रेसिपी फॉर अब्दुल्ला इज इक्वल्स टू लगाया। अब समझें, ये हमारा वेरिएबल है रेसिपी फॉर अब्दुल्ला, जिसमें हम हाफ फ्राई का डेटा स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। ये हमने रेसिपी फॉर अब्दुल्ला में हाफ फ्राई का डेटा स्टोर करवाया। इसको रन करके देखते हैं, तो आप देखें, अब जब भी अब्दुल्ला आएगा तो मुझे बोलेगा कि भाई हाफ फ्राई बना दो। अब मेरे पास अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्या थी, रेसिपी एग ऑयल एंड सॉल्ट। तो वो यहाँ पे, अब वो मैं उसको रेसिपी बताऊंगा और वो बोलेगा ठीक है, सही है। उसने हमें अभी कोई जो है ना के नहीं दी, कैद नहीं दी कि आप जो है ये करो, उसमें ये डालो। बट अगर हमारे पास वो कैद देने लग जाए और कहे कि मुझे सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो 1 टीस्पून या 1 पिंच रखनी है, ठीक है। 1 पिंच यानी बहुत कम होती है, ठीक है, चुटकी चुटकी समझ लें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें इसको स्पेसिफिक करना है, मतलब अभी हमारा कोड स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। अब हमें इसको डायनेमिक बनाना है। तो डायनेमिक बनाने के लिए हम यहाँ पे ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया, इसमें हम रिटर्न लगाएंगे, ठीक है, रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में जो हमारे पास ऊपर डेटा है ना, यही पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और ये पेस्ट करवाएंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस सॉल्ट क्वांटिटी, ठीक है। ये कर लिया और ऊपर एक वेरिएबल बना देंगे इसी ब्रैकेट में, सॉल्ट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा पहले इसको बता देते हैं ये स्ट्रिंग है, ताकि वो नाराज ना हो जाए ना। सही है, स्ट्रिंग बता दिया इसे। और उसके अंदर डेटा दे देते हैं हम कि जब भी अब्दुल्ला आए, ठीक है, अगर वो अपनी मर्जी से मुझे कोई रिस्पॉन्स, मतलब मुझे कुछ नहीं दे रहा ना, ठीक है, मुझे कोई सॉल्ट की क्वांटिटी नहीं पूछ रहा, तो मैं उसको बाय डिफॉल्ट बता दूं कि सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी होगी, 1, सॉल्ट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1 पिंच, ठीक है। ये तो हमने सीखा कि किस तरह से जब अब्दुल्ला आए तो उसको बतानी है बाय डिफॉल्ट वाली, ठीक है। इसको रन करवाते हैं। अच्छा, रिटर्न, क्या गलती है इसमें, अच्छा रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, रिटर्न। अब इसको रन करवाते हैं। ये हो गया रन। अब मैं अगर इसको रन करवाऊं तो आप देखिए ये डिस्प्ले करवा रहा है, यहाँ के डिस्प्ले करवा रहा है ना कि ये प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं हाफ फ्राई, और राउंड ब्रैकेट में हम लोग जो है क्या लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक, अच्छा प्रिंट करवा दिया इसने। पहले वो डिस्प्ले करवा रहा था जब हमने हाफ फ्राई और राउंड ब्रैकेट लिखा, अब वो डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब मैंने फिर से इस वाले को रन करवाया तो देखिए अब जो है ये रन नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि पहले इसके, अब इसके पास जो है रेसिपी फॉर अब्दुल्ला के पास मैंने स्टोर तो करवा दिए, लेकिन अब सिर्फ स्टोर हुई है, यहाँ तक कि प्रिंट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर पहले प्रिंट का ऑप्शन डाला था, बट अब मैंने रिटर्न का डाला है। तो अब इसने सिर्फ रेसिपी फॉर अब्दुल्ला में हाफ फ्राई को स्टोर करवाया। अब हमें इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करना होगा, प्रिंट वेरिएबल नेम रेसिपी फॉर अब्दुल्ला। अब इसको रन करवाते हैं तो इसमें आ गया, ठीक है, कैग है, ऑयल है, सॉल्ट है। अच्छा, सॉल्ट क्वांटिटी जो हमारे पास यहाँ पे है, तो थोड़ा सा गैप दे देते हैं, इसको रन करवाते हैं, फिर इसको रन करवाते हैं और फिर इसको रन करवाते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा गैप भी आ गया है, ठीक है, सेम एज इट इज। अगर हमें कोई बंदा आया, अब उसको ले लेते हैं रेसिपी फॉर, अब हमारे पास आया अली, ठीक है, हमारे पास आ गए अली सर, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या किया, रेसिपी फॉर अली में हाफ फ्राई का जो डिफॉल्ट था उसी को पहले स्टोर करवाया, ठीक है। बट
अब हम चाह रहे हैं कि सॉल्ट क्वांटिटी जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ ऊपर वाले को, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ इस वजह से। मैंने यहाँ लिखा सॉल्ट क्वांटिटी, शुरू में एक स्पेस दे देते थोड़ा सा ताकि गैप आ जाए, 2 पिंच, ठीक है। इसको रन करवा दिया, नेक्स्ट सेल में मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। रेसिपी फॉर अली मैंने इसमें यहाँ प्रिंट करवाया, अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो आप देखिए इधर आ गया सॉल्ट, पहले सबसे पहले सॉल्ट आया, सॉल्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 पिंच। तो इसने इस तरह से अपडेट कर दिया, ठीक है, कि हमें पहले अब्दुल्ला भाई है, ठीक है, अब्दुल्ला सर है, उन्होंने हमें बताया कि हाफ फ्राई चाहिए, पर उन्होंने हमें किसी चीज में फंसाया नहीं कि सॉल्ट इतनी होनी चाहिए, ऑयल इतना होना चाहिए, एग इतना होना चाहिए। उन्होंने हमें बोला कि जो है आप हाफ फ्राई दे दो, तो हमने अपनी डिफॉल्ट उन्हें रेसिपी बता दी कि हमारे पास जो है एग डलेगा, ऑयल डलेगा और सॉल्ट डलेगा, और सॉल्ट की क्वांटिटी क्या होगी, 1 पिंच। पर जब अली आए, ठीक है, तो उनको हमने हाफ फ्राई का वेरिएबल दिया, वो डेटा दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि सॉल्ट की क्वांटिटी 2 पिंच होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने उसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास यहाँ आ गई। तो इस तरह से हम अपने फंक्शंस बनाते हैं। बट अब इस फंक्शन में थोड़ी सी जो है ना, क्या कहते हैं उसे, कि मजा नहीं आ रहा है देखने में, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा तरतीब देते हैं। तरतीब किस तरह से देंगे कि यहाँ आपके पास एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है हम स्लैश एन दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे एग चले जाए, ठीक है, और सेम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे सॉल्ट ऑयल को भेज दे रहे, ठीक है। अब रन करवा के देखते हैं। तो अब एग, ऑयल और सॉल्ट अलग अलग चले गए, ठीक है। बट अब हम थोड़ा सा चाह रहे हैं इसको और अच्छा करें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एरोस डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है, ताकि वो और भी अच्छा लगे, ठीक है। इसको अब जो है हम लोग रन करवाते हैं। तो उसने एग इस तरह से एरो दे दिया। अब हमें पता लग रहा है कि सॉल्ट है, फिर सॉल्ट की क्वांटिटी है, और वो है इज इक्वल्स टू 2 पिंच। इसको भी रन करवा लेते हैं, इसमें हमारे पास 1 पिंच आ गई है। तो इस तरह से हमारे पास फंक्शंस बनते हैं, इसको अपडेट करवाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से एग और ऑयल के भी हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं। बट ये आपका होमवर्क है कि आप लोग इस पे काम करें और खुद बनाने की कोशिश करें। अब हमें जो है रिवीजन क्लास में 3 टास्क मिले हैं जो कि PIAC में मिले थे हमें, ठीक है। अब वो टास्क मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि आप लोग को क्या टास्क करने हैं, ठीक है। वो टास्क है कि आपको जो है AI एजेंट्स के बारे में पता करके आना है, लैंगचेन क्या होता है, वाई लैंगचेन यूज होता है उसको चेक करके आना है, और लैंग्राफ क्या होता है, ठीक है। ये सारी आप लोग को चीजें जो है चेक करके आनी है। उम्मीद है आज की इस रिवीजन क्लास में आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। मुझे अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Visit glowprog.netlify.app.